अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे पंजाब में एक मरतबा फिर रेशम साजी की सनत को फ़रोग देने के लिए इक़दाम शुरू किए गए हैं। पाकिस्तान सालाना 112 अरब रुपए की रेशम इंपोर्ट करता है। अगर हम लोगों को रेशम साजी के अंदर मज़ीद सहूलियात दें, रेशम के कीड़े पालने की उनको तरबियत दें, उनको तमाम जो चीज़ें हैं वो दें, तो इस मुल्क के अंदर 7 लाख लोगों के लिए रोज़गार पैदा हो सकता है और इसके साथ साथ ये 112 अरब रुपए की इंपोर्ट भी रुक सकती है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह 1980 की दिहाई में पाकिस्तान दुनिया का 12वां बड़ा रेशम पैदा करने वाला मुल्क था, लेकिन अब हमारा शुमार दुनिया के 30 बड़े ममालिक में भी नहीं होता है। पंजाब के महकमा जंगलात ने सूबे के अंदर रेशम की पैदावार बढ़ाने के लिए एक मरतबा फिर सीरीकल्चर का प्रोग्राम शुरू किया है, यानी रेशम के कीड़े पालने का प्रोग्राम। अब इस वक्त पंजाब में सिर्फ 5000 घराने ऐसे हैं जो रेशम के कीड़े पालकर अपना गुजारा करते हैं। साल में 2 सीजन होते हैं रेशम के कीड़े पालने के, एक निस्बतन गर्मियों का और एक सर्दियों के आने से पहले का। तो इन दोनों सीजन में एक घराना 50-50 हज़ार रुपया सिर्फ एक पैकेट रेशम के कीड़े पालकर कमा लेता है। तो एक घराने के लिए 50,000 रुपया, जो लोअर मिडिल क्लास गरीब लोग हैं, बहुत बड़ी अमाउंट है। जिनके पास जगह है तो अगर वो 2 पैकेट पाल लें, 2 पैकेट गर्मियों के, 2 पैकेट सर्दियों के, तो 2 लाख रुपया उनको आ गया। तो अब सोचिए उनका लाइफस्टाइल कितना बेहतर होता है। अब इस सिलसिले में 2021 के अंदर 136 मिलियन रुपए की लागत से मुल्क भर के लिए एक रेशम का प्रोग्राम शुरू किया गया था और मकसद ये था कि 10 लाख लोगों को रोजगार मुहैया करना है पूरे पाकिस्तान में। बदकिस्मती से जब हुकूमत चेंज हुई तो वो प्रोग्राम बंद कर दिया गया और आप उसका अखबारी तराशा भी देख रहे हैं। अब एक मरतबा फिर उस मंसूबे को पंजाब में शुरू किया गया है। उम्मीद करते हैं इसको फ़रोग भी दिया जाएगा। 1980 की दिहाई में हम टॉप 12 कंट्रीज में थे रॉ सिल्क प्रोड्यूस करने में। अब हम 30 क्या 40 में भी नहीं आते। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। आपने घर के एक छोटे से हिस्से के अंदर रेशम के कीड़े पालने हैं और उन्हें देना क्या है? तूत के पत्ते, जो देसी शहतूत होता है या शहतूत के पत्ते। और ये इस वक्त दुनिया की 21 अरब डॉलर्स की मार्केट है, कोई छोटी मार्केट नहीं है। ये जो सारा फन है ये चाइना में कुछ 3000 कबल मसीह में शुरू हुआ और इसी वजह से सिल्क रूट मशहूर हुआ। जो चाइनीज़ ताजर थे अपने साथ रेशम लेके जाया करते थे, दुनिया को रेशम बेचते थे, जिन जिन जगहों से गुजरते थे सिल्क रूट उसी के नाम पड़ गया। पाकिस्तान भी उसमें शामिल था और आज भी जो कदीमी रास्ते उनको सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ ये काम हरगिज़ मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पर छंगा मांगो देख लें। छंगा मांगा में 1980 की दिहाई तक तूत एक बड़े रकबे पर काश्त हुआ था। मुकामी आबादी वहाँ से आके पत्ते ले जाती थी और वहाँ अपना रोज़गार कमाती थी। फिर हमारे लोगों ने उन तूत के दरख्तों की जगह पर सफ़ेदा लगा दिया, जो किसी काम का नहीं था। बर्बादी उतर गई। अब दोबारा से छंगा मांग के जंगल में कुछ 400 एकड़ का एक बहुत बड़ा रकबा है जहाँ पर तूत काश्त कर लिया गया है और इसी वजह से कसूर ज़िले के अंदर कोई 5000 के करीब घराने जो हैं इसी कारोबार से मुंसलिक हैं। छंगा मांगा के अलावा चीचावतनी में कुछ 60 एकड़ के ऊपर ये किया गया है। मंडी बहाउद्दीन में किया गया है, कमालिया, रजाना, टोपा डेक्सिंग और फैसलाबाद में भी किया गया है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान भर के अंदर ये पॉलिसी अब लागू कर देनी चाहिए कि जहाँ जहाँ जंगल उगेगा वहाँ पर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट का भी ख्याल रखा जाएगा। यानी एक तो आप जंगल उगाते हैं लकड़ी के लिए, माहौल के लिए, उसके साथ जो उसके एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं, अगर उसी जंगल में आप तूत लगा लें तो आप रेशम साजी की सनत को फ़रोग दे सकते हैं। उसी जंगल के अंदर आप इस तरह के पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं जिन पर शहद की मक्खियाँ आती हैं, तो आप शहद साजी की बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं। इसी तरह का एक इनिशिएटिव शुरू हुआ था जिसका नाम था बिलियन ट्री हनी इनिशिएटिव। यानी जहाँ पर भी जंगल लगेगा उसके अंदर मिसाल के तौर पर बेरी के जो है पौधे लगेंगे, तो उन बेरी के पौधों से बेरी का शहद हासिल किया जाएगा। जो लोग शहद पैदा करते हैं उसके लिए मक्खियाँ रखते हैं, उनको वहाँ पर जो है वो अकोमोडेट किया गया था इब्तदाई तौर पे। तो इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव हैं। फिर मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं, ऐसे प्लांट्स जिनकी
بہت ضرورت ہوتی ہے ہمارے اپنے حکماء کو، اپنی صحت کے لیے بہت اچھے ہیں. ہمارے 50 اسٹور پہ جو بکتے ہیں وہ ہمارے دیہات کے لوگ اگا سکتے ہیں یا انہیں ایون جنگلوں سے کلیکٹ کر سکتے ہیں. پھر مشروم جو ہے وہ جو پیزے پہ بڑی لگا کے شوق سے کھاتے ہیں، آج بھی بہت سارے پاکستانی برانڈز اچھی کوالٹی کی مشروم امپورٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ یہاں پر اس طرح کی اچھی کوالٹی کی مشروم پروڈیوس نہیں ہوتی جس طرح کی ان کی ڈیمانڈ ہے. پھر ہمارے جو غریب لوگ ہیں انہیں ہم 2 سیگمنٹس میں ڈیوائڈ کر کے اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے ایگریکلچر انیشیٹو سے قدموں میں کھڑے کر سکتے ہیں. اگر شہروں میں رہتے ہیں تو ان کے لیے ریشم سازی ایک وائبل آپشن ہے. ایک گھر کا چھوٹا سا کمرہ اس کے لیے مختص کرنا ہے. اسی طرح مشروم اگانے ہیں تو اس کے لیے بھی گھر کا چھوٹا سا کمرہ مختص کرنا ہے. اس کے پیرلل اگر لوگ دیہات میں رہتے ہیں، جگہ ان کے پاس زیادہ ہیں، تو ان کو بکریاں پالنے کی طرف، دیسی مرغیاں گوشت کے لیے بھی اور انڈے کے لیے بھی، اسی طرح جو آپ کے لائف اسٹاک کے اینیملز ہیں اسپیشلی جو کٹے ہیں ان کو پال کر، ان کو موٹا کر کے، فربا کر کے بیچنے کا کاروبار ہمیں کروانا چاہیے. یقین کیجیے یہ جو انیشیٹوز ہیں یہ ان غریب لوگوں کی زندگیاں بدل سکتے ہیں، اور یہ کوئی بہت راکٹ سائنس ہرگز نہیں ہے. حکومت کھربوں روپیہ لگاتی ہے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے نام کے اوپر، شہروں کی تزئین و آرائش کے اوپر. تو یہ جو کھربوں روپیہ ہے اس میں سے 1 ارب روپیہ بھی ان منصوبوں کے لیے مختص کر دیا جائے تو یقین کیجیے ملینز میں لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ بدلی جا سکتی ہیں. اب یہ جو سلک ہے، را سلک، جو خواتین بہت شوق سے پہنتی ہے، بہت مہنگی کموڈٹی ہے، آج بھی کوئی میرے خیال سے 17,000 سے لے کے 20,000 روپے کلو فروخت ہوتی ہے. اس کو ہماری سرجری میں استعمال کیا جاتا ہے، را سلک کو ٹانکا لگانے کے لیے. پھر دوا سازی کی صنعت میں استعمال ہوتی ہے. پھر آرائش کے لیے، مصوری کے لیے بہت جگہوں پر اس کا استعمال ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے پروڈکٹس کو ملک بھر میں وسعت دیں تاکہ ہمارے غریب خود کما کر قدموں پہ کھڑے ہوں. ہم جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام کے اوپر لوگوں کو اب کوئی 600 ارب روپے سالانہ بانٹتے ہیں، اس 600 ارب میں سے آپ آہستہ آہستہ کچھ پیسے نکال کر لوگوں کو قدموں پہ کھڑا کرنے پہ فوکس کریں. جس علاقے میں خواتین قدموں پہ کھڑی ہو سکتی ہیں ان خواتین کو ٹریننگ دی جائے، انہیں بتایا جائے راستہ. اور میں امید کرتا ہوں کہ 100 میں سے کم 20-25 خواتین ایسی ضرور ہوں گی جو ان پیسوں کے لیے لائنوں میں لگنا برا تصور کرتی ہوں گی. آپ انہیں ٹریننگ دیجئے، انہیں آپ لاجسٹکلی سپورٹ کیجئے، آپ انہیں فائنانشلی ایک دفعہ سپورٹ کیجئے. اس کے بعد وہ لینے والا ہاتھ دینے والا ہاتھ بن جائے گا اور وہ پاکستان کی قومی پیداوار میں اہم کنٹریبیوشن کر سکیں گی. ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ. ہمیں امید آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی سجیشنز، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.